जैसे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका और मैं बताता हूँ कि जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है आपका 1062 डिग्री इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। तो वो आपसे पूछता है कि 1028 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये इसी पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा आंख नाक कानों को खोलना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो है -q/p, बी ऑप्शन है q/p, सी ऑप्शन है -p/q और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल तो 690 डिग्री होगा। अब आपने दूसरा एंगल जो बनाया वो 62 डिग्री बना लिया। भाई हम यही तो कर रहे थे। अब यानी जो तीसरा एंगल होगा वो आपका कितना होगा, ये आपका 60 ये सॉरी ये 90 है। पूरे तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू जो होगी वो अपने आप ही 28 डिग्री हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पेपर में अपने आप करना है लेकिन समझाने में थोड़ा समय लगेगा बच्चों, लेकिन मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस तरीके का ट्रायंगल है और मैंने यहाँ पर 62 डिग्री लिख दिया और मैंने इसी ट्रायंगल को दोबारा से बनाया और मैंने इसको 90 और इसको मैंने 28 डिग्री कह दिया। सही है बच्चों। अब आप क्या करते हो, आपको पता है कि टेन थीटा, अब आपको याद है कि पी बी पी अपॉन एच एच बी। बेटा 2-3 बार बोलोगे तो अपने याद हो जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होती है वो टेन थीटा की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और यहां पर वैल्यू कितनी दे रहा है, पी अपॉन क्यू। यानी ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर की है और ये जो वैल्यू है वो बेस की है। तो यानी आपका 62 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी P, ये तो हाइपोटेनियस होता ही है, और ये कितना हो गया आपका Q हो गया, बेस हो गया आपका Q। क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है तो ये वाला जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये वाली चीज जो होगी वो आपकी बेस होगी, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू होती है, तो 1062 डिग्री जब आपसे पूछ रहा है तो P अपॉन Q दे रहा है, यानी ऊपर वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो बेस की वैल्यू है। तो P अपॉन Q आ गया। लेकिन जब आप H की वैल्यू निकालोगे, वैसे H की वैल्यू की आपको यहाँ पर नीड ही नहीं है ना। आप 28 डिग्री के लिए ट्रायंगल कंसीडर करो, आप 28 डिग्री के लिए ट्रायंगल कंसीडर करते हो, मानते हो, तो 28 डिग्री के सामने वाला, अब ये वाली चीज आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी बेटा, और ये चीज जो होगी वो बेस हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर इस जो नीचे वाले की वैल्यू है वो Q दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको P दे रखी है। तो जब आप 1028 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, 1028 डिग्री निकालोगे, तो 1028 डिग्री जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ ये और इसके लिए बेस हुआ आपका ये। तो आपका जो आंसर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी Q अपॉन P हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा जो आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, बार बार करना है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जो कि इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित है और आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपका जो कि बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन पेपर्स में आ चुका है कि 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो तो 5
साइन थीटा, साइन नहीं लग रहा है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपसे पूछता है। अब इसकी वैल्यू आप किस तरीके से बताते हो, तो आपके मैं ऑप्शन दे देता हूं कि इसमें ऑप्शन दो दे रखे हैं, 1/7 दे रखा है, बी ऑप्शन जो है वो 2/7 दे रखा है, सी ऑप्शन जो दे रखा है वो आपका 5/7 दे रखा है, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो 2/5 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहां से टेन थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा, ये 5 वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये 4/5 हो जाएगा। और टेन थीटा की वैल्यू पता है तो आपको टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है। आप इस वाले क्वेश्चन में क्या करो, आप कॉस थीटा को बाहर ले लो। तो जब आप कॉस थीटा को बाहर लोगे तो आपका 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह जाएगा, माइनस 3 रह जाएगा, और जब यहां पर आप कॉस थीटा को कॉमन लोगे तो आपका 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रह जाएगा, प्लस 3 रह जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉस थीटा कॉमन लेने पर ये क्या हुआ। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि ये 2x लिखा है और ये x² लिखा है, तो आप इसमें से x कॉमन निकाल लेते हो, 2 + x इसको लिख देते हो, है ना। अगर आप इसमें से x कॉमन लेते हो तो ये वाला x तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, और इन दोनों x में से एक x बाहर आ गया। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जब मैं x कॉमन लेता हूँ तो मैं x से गुणा और x से भाग कर रहा होता हूँ, एक तरीके से, है ना। क्योंकि x से गुणा x से भाग करूंगा तो कोई फर्क एक्सप्रेशन पर नहीं पड़ेगा, x से x तो कैंसिल ही है। तो एक x को मैं बाहर रखता हूं और एक x को मैं दोनों के नीचे अंदर भेज देता हूं। तो आपका क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपका x से x कट जाता है, ये x से ये x कट जाता है। बेटा, इसी को कॉमन लेना कहते हैं कि अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपका यही बचेगा, x कॉमन लेने पर 2 + x बचेगा। कायदे में हम क्या कर रहे हैं, एक को बाहर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर ये बराबर होता है तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। यहाँ हम 5 रखेंगे और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह 4/5 रख देंगे, माइनस 3। इसी तरीके से 5 × 4/5 रखेंगे, प्लस 3 रख देंगे। तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो आपका 1/7 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही इजी होते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं जो इसी तरीके का क्वेश्चन है और पेपर में पहले आ चुका है। तो आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस बार फिर से क्वेश्चन में कहता है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू a/b है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू a/b है। तो वो आपसे पूछता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ये सवाल भी बिल्कुल उसी सवाल के जैसा है, इस बार बस a/b कह दिया। तो आप यहाँ पर फिर से वही करते हो, आप यहाँ पर फिर से वही करते हो कि आप यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हो, तो आपका आ जाता है a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बच जाता है आपका प्लस का b, क्योंकि कॉस थीटा तो कॉमन ले चुके हो आप। ऐसे ही कॉस थीटा आप यहाँ पर कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का b।
आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दोगे। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि भाई ए, हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी? हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन थी ए अपॉन बी। तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा ही तो कहते हैं। तो यानी ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी माइनस बी। तो आपका ये ए आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ बी एलसीएम आएगा और ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पर देखो इस चीज़ की मल्टीप्लाई इससे हो जाती है एलसीएम लेने पर, और यहाँ बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो यहाँ पर आप b से b कैंसिल कर सकते हो। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उस फाइनल आंसर को आप कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में हम इस तरीके के सवाल आपके देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में इस तरीके के और भी बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको आपको डेली करना है और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आइए कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के माध्यम से, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में आप जानते हो हम इस वाली एक्सिस को, जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसके इस वाले पार्ट को माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाली एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं और नीचे वाली को माइनस वाई एक्सिस कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये किस तरीके से चेंज होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ में मैंने आपको एक्सिस के द्वारा दिखा दिया है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिनमें से इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट का यूज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इस तरीके से एक लाइन खींचता हूं और इस वाले एंगल को कंसीडर करता हूं थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला आपका बेस हो जाएगा और 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। अब यहां पर क्या होता है, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बता चुका हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा या किसी भी की भी आप वैल्यू लेंगे तो आपको पी बी पी अपॉन एच एच बी से लेनी पड़ेगी या लाल बटे कक्का से लेनी पड़ेगी। तो आप सारी वैल्यूज आप देख रहे हो कि पॉजिटिव हैं। जैसे मैं किसी को भी उठा लेता हूं, जैसे मैं टेन थीटा उठा लेता हूं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो आप देखो मैं चाहे परपेंडिकुलर को ले लूं चाहे बेस को ले लूं, आपकी वैल्यूज दोनों पॉजिटिव आएंगी। तो कट कटा करके जो आपका आंसर आना है वो पॉजिटिव ही आना है। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं और दूसरे वाले क्वाड्रेंट का मैं यूज करता हूं, जैसे मैं दूसरे क्वाड्रेंट का यूज करता हूं, तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी अगर मैं सिमिलरली इसी तरीके की एक लाइन खींचूं यहां पर, तो आप ध्यान दोगे कि आपका थीटा और थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो पॉजिटिव होगी। अब इसी तरीके से इस वाली लाइन पर अगर आप देखोगे तो बेस जो होगा वो आपका निगेटिव काउंट होगा और ये आपका हाइपोटेनियस काउंट होगा। तो जब आप यहां पर वैल्यूज लगाने की कोशिश करोगे तो b की वैल्यू जो आएगी, जो आपकी b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी।
यानी अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो आप यहाँ पर साइन थीटा क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वजह से साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, तो यही दोनों वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव आएंगी। अगर आप किसी अदर वैल्यू की यानी कॉस थीटा की वैल्यू बात करते हैं, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सब मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो ये सब मैं निकाल रहा हूं पी बी पी अपॉन एच एच बी वाले फॉर्मूले से, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं कॉस थीटा का यूज करूंगा तो कॉस थीटा क्या आएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, और यहां पर बेस की वैल्यू जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉस की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कॉस हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। जब टेन थीटा की बात करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा और आपका कॉसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके थर्ड क्वाड्रेंट की, बात अगर मैं करता हूं आपके थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसी तरीके की लाइन मैं थर्ड क्वाड्रेंट में खींच देता हूं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में इसी तरीके की लाइन खींचने पर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर करता हूं। तो मेरा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये मेरा बेस हो जाता है, और ये मेरा हाइपोटेनियस हो जाता है। तो फिर मैं ये वाली चीज देखता हूं कि जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी टेन की, तो जब मैं कहूंगा आपसे टेन थीटा, जब मैं आपसे कहूंगा टेन थीटा, तो आपको ध्यान रखना है टेन थीटा के लिए कि टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू माइनस में और बेस की वैल्यू भी माइनस में, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आपकी ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसीलिए टेन पॉजिटिव होता है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट में भी लूंगा तो कॉट भी मेरा पॉजिटिव बैठेगा। लेकिन अगर मैं कोई और चीज ले लेता हूं, जैसे मैं साइन ले लेता हूं, साइन थीटा ले लेता हूं, तो साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में जैसे ही लूंगा तो मैं देखूंगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये माइनस में है, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस पर है। आ रही है मेरी बात समझ में। इसकी वजह से साइन थीटा कॉस थीटा बाकी की चीजें जो होंगी वो आपकी निगेटिव हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की। जैसे ही मैं फोर्थ क्वाड्रेंट पर आता हूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसी तरीके की मैं एक लाइन खींचता हूं, और एंगल जो मैं करता हूं वो थीटा कंसीडर करता हूं। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर जो बेस की वैल्यू है, एक्स एक्सिस पर जो बेस की वैल्यू है वो कैसी है आपकी, पॉजिटिव है, और ये आपका निगेटिव है। तो आप अगर यहां पर कॉस की वैल्यू पढ़ते हो, अगर आप यहां पर कॉस की वैल्यू पढ़ते हो, तो कॉस की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाती है, कॉस थीटा अगर मैं आपसे पूछूं तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी बेस तो आपका पॉजिटिव रहेगा और हाइपोटेनियस आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये हाइपोटेनियस हर बार पॉजिटिव क्यों आएगा, देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो भी होती है वो होती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपको हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि भाई पी का आप स्क्वायर करोगे तो निगेटिव वैल्यू भी होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, बी का स्क्वायर करोगे तो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ कॉस और कॉस का उल्टा जो होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। ये बात बहुत ही कम बच्चों को पता होगी, जो कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। वो इन सारी चीजों को ध्यान रखें कि आपकी जो वैल्यूज होती हैं कहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, कहाँ नेगेटिव होती हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट तरीका क्या है, कि शॉर्ट तरीका इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो। तो शॉर्ट में आप इस चीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज याद रखो, मैं आपको बताता हूं। छोटी सी चीज के लिए आप एक चीज याद रख लो
कि ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, और जब भी आप घूमते हो, जैसे चक्की चलती है, चक्की इसी तरीके से घुमाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है चक्की का मोशन इसी तरीके से होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चक्की का मोशन इस तरीके से होगा, तो आपको इसी तरीके से घूमना है, ए एस टी सी। तो कई बच्चे ए एस टी सी को याद रखते हैं, तो ए एस टी सी की शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी से बच्चे ध्यान रखते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी में, ऐड शुगर टू कॉफ़ी में ए एस टी सी हो जाता है। ए का मतलब होता है आपका, ए का मतलब होता है आपका ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो आपका ये दोनों पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर आपका टेन हो गया, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। इसी तरीके से सी हो गया, तो सी का कॉस हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, ये दोनों आपके पॉजिटिव। तो आप समझ गए कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पॉजिटिव होती